इनका नॉर्वे का वीज़ा आप देख भी सकते हैं और ये इनकी स्टेम्प्स भी हैं जो कि इन आउट की इनकी स्टेम्प्स हैं। शहबाज साहब मुझे बताइएगा कि नॉर्वे में जब आपने लैंड किया है उसके बाद आप किस किस जो है वो कंट्री को साथ मजीद टूर करके आए हैं, कि आपने अगर ट्रैवल किया तो यहाँ पे एयरपोर्ट पे आपको किन किन जो है वो परेशानियों को सामना करना पड़ा? मुझे तो कोई परेशानी नहीं आई थी, ना ही कोई पाकिस्तान से आई है, ना ही कोई नॉर्वे में जब पहुंचा हूँ उधर भी कोई नहीं आई। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ फायजा कंवल और आप देख रहे हैं एफके वीज़ा कंसल्टेंट का ऑफिशियल पेज। आज हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद शहबाज साहब, जिनका आप पहले भी ऑलरेडी एक वीडियो में देख चुके हुए हैं कि उनका यूरोप में नॉर्वे का वीज़ा लग के आया था। तो आज बेसिकली उनको बुलाने का मकसद ये है, पूछने का मकसद ये है कि जैसा कि हम देख रहे हैं कि पिछले दिनों लोगों को बहुत ज़्यादा एयरपोर्ट पे चीज़ों में बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है कि वो डिपोर्ट किए जा रहे हैं या ऑफलोड किए जा रहे हैं या किसी भी वजह से उन्हें ट्रैवल नहीं करने दिया जा रहा है। तो इनको बुलाने का मकसद ये था कि ये हमें अपने पूरे टूर के दौरान में आगाह कर सकें कि क्या इनको किसी भी तरह की कोई परेशानी आई है या नहीं। और जैसा कि हम देखते हैं कि शेंजन में आपके पास ऑप्शन होता है कि आप एक ही वीज़ा पे 29 कंट्रीज का टूर कर सकते हैं। तो अगर इनका नॉर्वे का वीज़ा लगा है तो उसके साथ साथ ये कहाँ कहाँ से टूर करके आए। आइए शहबाज साहब से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है, मैं ठीक, अल्लाह का शुक्र। आप कैसे? मैं ठीक, अल्लाह का शुक्र। जी शहबाज साहब मुझे बताइएगा कि आपने सबसे पहले तो यहाँ से बताएं कि आपने अगर ट्रैवल किया तो यहाँ पे एयरपोर्ट पे आपको किन किन जो है वो परेशानियों को सामना करना पड़ा? मुझे तो कोई परेशानी नहीं आई थी, ना ही कोई पाकिस्तान से आई है, ना ही कोई नॉर्वे में जब पहुंचा हूँ उधर भी कोई नहीं आई। यहाँ से उन्होंने किस तरह के आपसे जो है वो क्रॉस क्वेश्चंस किए कि आप किस तरह से ट्रैवल करना चाह रहे हैं, क्यों करना चाह रहे हैं, वापस आएंगे या नहीं, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन जो यहाँ से एयरपोर्ट से किया गया हो आपसे? यही पूछा कि आप क्यों जाना चाह रहे हैं, तो मैंने कहा मैं विजिट पे जाना चाह रहा हूँ। ठीक है, मेरा मकसद सिर्फ विजिट ही करना, मैं घूम फिर के आ जाना, बस इतनी बात हुई थी बस। अच्छा, अभी आपका नॉर्वे का वीज़ा लग के आया था, जैसा कि ये इनका नॉर्वे का वीज़ा आप देख भी सकते हैं और ये इनकी स्टेम्प्स भी हैं जो कि इन आउट की इनकी स्टेम्प्स हैं। शहबाज साहब मुझे बताइएगा कि नॉर्वे में जब आपने लैंड किया है उसके बाद आप किस किस जो है वो कंट्री को साथ मजीद टूर करके आए हैं? मैं टोटल 6 कंट्रीज में गया था जी। पहले तो नॉर्वे गया, ठीक है, फिर उसके बाद मैं बाई एयर चला गया जर्मनी, बर्लिन। अच्छा ठीक है, फिर उधर से मैं चला गया चेक रिपब्लिक, फिर इटली, ठीक है, फिर ऑस्ट्रिया, ठीक है, एंड पे फिर मैं स्विट्जरलैंड गया, स्विट्जरलैंड से फिर मैं नॉर्वे गया, उधर से मैं वापस आ गया पास। तो ये सारे जो आपने जितने भी दूसरे कंट्रीज को टूर किया है, हाँ। ये आप बाय प्लेन गए हैं या बाय रोड गए हैं? नहीं, दो, यानी कि मैं नॉर्वे से जो फर्स्ट यानी मेरा अगले कंट्री का टूर था वो बाय प्लेन था। अच्छा, फिर मैंने वो सारा, मेरा एक दोस्त था उसके साथ ही विजिट किया गाड़ी में। तो फिर एंड पे मैं जब स्विट्जरलैंड से गया ना नॉर्वे, तो फिर वो मैं बाई प्लेन ही गया। ठीक है जी। तो शेंजन पे जैसा कि आपको हमेशा से बताते हैं कि आप एक ही कंट्री का अगर वीज़ा ले लेते हैं तो आप बाकी कंट्रीज़ भी टूर कर सकते हैं। तो शहबाज साहब ने खुद आपको बताया कि 5 से 6 कंट्रीज़ का ये ऑलरेडी वहाँ पे ट्रैवल करके आ चुके हुए हैं। तो इसमें ज़रूरी नहीं होता है कि आपने बाकी कंट्रीज़ को बाय प्लेन ही विजिट करना होता है, आप बाय रोड भी बाकी कंट्रीज़ को जाके ट्रैवल कर सकते हैं। तो शहबाज साहब मुझे बताइएगा कि आप लोगों को क्या पैगाम देना चाहते हैं यूरोप जाने के हवाले से या एफके वीज़ा से सर्विसेज लेने के हवाले से, क्या रिकमेंड करते हैं आपने? मैं तो यही कहूँगा जी कि लोगों को जाना चाहिए जी, घूमना चाहिए, देखना चाहिए कि यानी कि अपने मुल्क से हट के जो दूसरे मुल्क हैं, यूरोप है, उनका लाइफस्टाइल कैसा है। मुझे तो खैर बहुत अच्छा लगा है, लोग अच्छे हैं उधर, ओवरऑल ही वो यानी कि बेहतरीन मुल्क है जी। तो एफके कंसल्टेंट के जरिए मैंने तो अप्लाई किया था, मुझे तो वीज़ा मिल गया था जी। तो मैं लोगों को भी यही मशवरा दूंगा कि वो भी आपसे राब्ता करें, तो आपकी खिदमत लें ज़रूर। आगे मुझे बताइएगा कि आगे फ्यूचर क्या प्लान्स हैं, आगे आप किस कंट्री का ट्रैवल करना चाहते हैं और क्या आगे भी आप मजीद एफके वीज़ा से सर्विसेज लेना चाह रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल, मैं अभी यूके का चाह रहा हूँ जी, यूके के लिए अप्लाई करना चाह रहा हूँ जी। तो फिर उसके बाद फिर नेक्स्ट देखेंगे इंशाल्लाह जी। इंशाल्लाह जी ज़रूर। अब हम इनका यूके का वीज़ा अप्लाई करेंगे इंशाल्लाह। उम्मीद है यूके के लिए भी जल्द ही आप जो है इनकी सक्सेस स्टोरी देखेंगे। और अगर आप भी हमसे सर्विसेज लेना चाहते हैं तो आप हमारा ऑफिस विजिट कर सकते हैं या दिए गए नंबर पे आप हमें मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं।